ब्रेकफास्ट और 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पहले तेल ही सब कुछ था। तेल से ही देश की आय, रोजगार और विकास होता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सऊदी अरब ने तेल पे अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। आज देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में तकरीबन 70% हिस्सा नॉन ऑयल सेक्टर का है। ये बदलाव 2016 में शुरू हुए विजन 2030 कार्यक्रम की वजह से हुआ है। इस कार्यक्रम ने देश को तेल के बाहर ले जाने का सपना दिखाया। आसान शब्दों में कहें तो सऊदी अरब अब तेल के अलावा पर्यटन, मनोरंजन, वित्त, विनिर्माण, खनन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर जोर दे रहा है। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर हो रही है। पहले की बात करूं तो 1970 से 80 के दशक में सऊदी अरब तेल की खोज में अमीर बना। तेल निर्यात से देश के लगभग 90% आय आती थी। सरकार का बजट भी तेल पे टिका था, लेकिन तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। 2014 में तेल की कीमत गिरने से समस्या आई। देश को समझ आया कि केवल तेल पे भरोसा करना ठीक नहीं है। इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 शुरू किया। इसका मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाना है। 3 बड़े स्तंभ हैं: समृद्ध अर्थव्यवस्था, जीवन समाज और महत्वाकांक्षी राष्ट्र। इसमें नॉन ऑयल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं। विजन 2030 के तहत गीगा प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, जैसे नेओम शहर जो भविष्य का स्मार्ट सिटी है। इसमें एआई, रोबोट और हरित ऊर्जा पे काम हो रहा है। रेड सी प्रोजेक्ट पर्यटन के लिए है, जहां लग्जरी रिसोर्ट बन रहे हैं। किदिया एंटरटेनमेंट सिटी बन रही है, जहां थीम पार्क और खेल के मैदान है। रियाद सीजन जैसे इवेंट से पर्यटन बढ़ा। 2024 तक पर्यटन से आने वाली आय पहले से दोगुनी हो गई। लाखों विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ी हैं। नॉन ऑयल सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा बढ़ के 70% तक हो गया है। इससे सरकारी गतिविधियां भी शामिल हैं। पहले 2018 में 65% था, अब तेल का हिस्सा तकरीबन 30% रह गया है। ये बदलाव इसीलिए हुआ है क्योंकि नॉन ऑयल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। 2025 में नॉन ऑयल सेक्टर ने 4.9% ग्रोथ की। कुल जीडीपी 4.5% बढ़ी। गैस्टेट के आंकड़ों से पता चलता है कि थोक, खुदरा व्यापार, होटल, वित्तीय सेवाएं, निर्माण जैसे क्षेत्र मजबूत हैं। सरकार ने राजस्व को भी विविधतापूर्ण बनाया। 2025 के बजट में कुल राजस्व करीब 1.111 ट्रिलियन सऊदी रियाल था। इसमें नॉन ऑयल राजस्व रिकॉर्ड 505.3 बिलियन रियाल पहुंच गया, यानी कुल राजस्व का लगभग 45% नॉन ऑयल से आया। पहले ये 30 से 35% था। वैट 15% कर दिया गया। एक्साइज टैक्स, फीस और निवेश आय से भी पैसा आ रहा है। इससे तेल की कीमत गिरने पर भी बजट संभल जाता है। 2025 में तेल राजस्व कम हुआ, लेकिन नॉन ऑयल से बचाया। पर्यटन सेक्टर सबसे तेज बढ़ रहा है। विजन 2030 का 1 करोड़ पर्यटक लाने का इसमें लक्ष्य है। अब पहले से ज्यादा पहुंच चुके हैं। रेड सी और अल उला जैसे जगहों पे लग्जरी रिजॉर्ट बन रहे हैं। इससे छोटे व्यवसाय बढ़े, महिलाओं को नौकरियां मिली। महिला रोजगार दर 31% हो गई है। पहले ये बहुत कम थी। बेरोजगारी भी 7.5% पर आई। लक्ष्य 5% है। वित्तीय क्षेत्र भी मजबूत हुआ। तदावुल, स्टॉक एक्सचेंज का बाजार मूल्य बढ़ा। फिनटेक कंपनियां आई, बेकिंग एसेंट्स बढ़े। प्राइवेट सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए कानून बदले गए। छोटे और मध्यम उद्योग को 35% योगदान का लक्ष्य है। अब प्राइवेट सेक्टर 65% योगदान का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी निवेश बढ़ा। 675 बड़ी कंपनियां रियाद में रीजनल हेडक्वार्टर खोल चुकी हैं। खनन क्षेत्र तीसरा स्तंभ बना। सऊदी अरब में सोना, फास्फेट जैसे खनिज बहुत हैं। माइनिंग कंपनी मास को बढ़ावा दिया। इससे नॉन ऑयल निर्यात बढ़ा। 2025 में नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स 18% बढ़े। कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट 363 बिलियन रियाल के करीब पहुंचा। इससे विदेशी मुद्रा कमाई हुई। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में सुधार हुआ। सऊदी पोर्ट्स को विश्व स्तर पर बनाया गया। किंग अब्दुल्ला पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से ट्रेंड बढ़ा। एंटरटेनमेंट सेक्टर में रियाद सीजन, जिद्दा सीजन जैसे फेस्टिवल ने युवाओं को आकर्षित किया। फिल्म इंडस्ट्री और संगीत बढ़ा। सरकारी खर्च भी सही दिशा में है। 2025 बजट में स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पे 278.9 बिलियन रियाल खर्चा हुए। शिक्षा पे 212.5 बिलियन। इससे मानव विकास हुआ। डिजिटल सेवाएं बढ़ी। ई गवर्नेंस से काम आसान हुआ। चुनौतियां भी हैं। तेल की कीमतें अभी भी प्रभाव डालती हैं। 2025 में तेल कम होने से बजट घाटा बढ़ा। कुल घाटा जो है 276 बिलियन रियाल था, लेकिन इसे कर्ज से पूरा किया गया। रिजर्व सुरक्षित है। भू राजनीतिक तनाव जैसे युद्ध से प्रभाव
पड़ सकता है। प्राइवेट निवेश को और बढ़ावा जरूरी है, अभी भी सरकारी खर्च पे निर्भरता है, फिर भी प्रगति साफ है। अर्थव्यवस्था का आकार 2016 के 650 बिलियन डॉलर से बढ़ के 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया। नॉन ऑयल सेक्टर ने स्थिति ग्रोथ दी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने सऊदी को A+ रेटिंग दी। वजह नॉन ऑयल मूवमेंट्स और विविधीकरण। 2026 में जीडीपी ग्रोथ 4.4% अनुमानित है। नॉन ऑयल 5% से ज्यादा बढ़ेगा। महिलाओं की भूमिका बढ़ी, अब वो ड्राइविंग काम सब कर रही हैं। समाज में बदलाव आया, युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। शिक्षा में सुधार से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो रहे हैं। निर्यात विविधीकरण हो रहा है। पहले तेल 90% एक्सपोर्ट था, अब नॉन ऑयल बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोकेमिकल्स के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 40 बिलियन डॉलर सालाना निवेश किया। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टेक प्रोडक्ट्स सब बने। नेओम में फ्यूचर इंडस्ट्रीज विकसित हो रही हैं। 2030 तक लक्ष्य नॉन ऑयल राजस्व 1 ट्रिलियन रियाल, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट 50%, प्राइवेट सेक्टर 65%, SME 35% इन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। युवाओं को उम्मीद मिली, देश आत्मनिर्भर बन रहा है। तेल अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बैकअप तैयार है। सऊदी अरब का ये मॉडल दूसरे तेल आधारित देशों के लिए उदाहरण है। विजन 2030 की सफलता दिखा रही है कि सही योजना से निर्भरता कम की जा सकती है। अब लोग पूछते हैं कि क्या सऊदी बिना तेल के चल सकता है? जवाब है हाँ, आंशिक रूप से, क्योंकि नॉन ऑयल सेक्टर मजबूत हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी नहीं। फिर भी 70% हिस्सा कड़ा कदम है। सरकार डेटा और AI पे जोर दे रही है। स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। पर्यावरण पे भी ध्यान, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर प्रोडक्ट्स, कुल मिलाकर के सऊदी अरब की कहानी प्रेरणादायक है। तेल से शुरू विविधता तक। आसान शब्दों में देश ने सोचा कि एक दिन तेल खत्म हो सकता है या कीमत गिर सकती है, इसीलिए नए रास्ते बनाए। आज नतीजा सामने है। अर्थव्यवस्था स्थिर, रोजगार बढ़े, जीवन स्तर सुधरा। 2026 में भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। नॉन ऑयल ग्रोथ 5% से ऊपर, कुल अर्थव्यवस्था और मजबूत, युवा पीढ़ी को फायदा, महिलाएं आगे, विदेशी निवेशक आकर्षित। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, असली बदलाव है। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, शहर सब बेहतर हो रहे हैं। पर्यटक कहते हैं सऊदी अब पहले से जैसा नहीं है, आधुनिक और खुलेपन वाला देश बन रहा है। चुनौतियां हल करने के लिए सुधार जारी, कर्ज प्रबंधन सही, खर्च पे नियंत्रण, लेकिन निवेश नहीं रुका। सरल शब्दों में कहूं तो पिछले दशक में सऊदी अरब ने ये समझा दिया है कि केवल तेल पर निर्भर रहना भविष्य में आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती हैं और ये एक सीमित संसाधन है। इसीलिए उसने अपने आर्थिक नीतियों को बदल के तेल की हिस्सेदारी को कम करने और नॉन तेल क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम किए हैं। इससे आज गैर तेल सेक्टर देश की कुल आय का निरंतर बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार कर रहा है और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ये परिवर्तन है जो विजन 2030 की तेल से तेज तरक्की वाली तस्वीर को वास्तविक रूप से बदल रहा है। सऊदी अरब ने तेल पर निर्भरता कम की है। 70% नॉन ऑयल से कमाई का हिस्सा उसकी मिसाल है। विजन 2030 सफल हो रहा है, भविष्य उज्जवल है, देश आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।